आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, रिफंड वालों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि अब क्या है, बहुत ही हद हो गई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के रिफंड ना देने के चक्कर में। तो क्या हुआ, काफ़ी टैक्स पेयर्स यहाँ पर कोर्टों का रुख अपना रहे हैं। तो दोस्तों, एक ऐसा ही जजमेंट की हम लोग बात करेंगे जिसमें यहाँ पर असेसी हाई कोर्ट गए और उनका जो रिफंड है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जल्दी से ही ग्रांट किया है। और दोस्तों, आईटीआर प्रोसेसिंग का जो हाल है वो अभी तक बद से बदतर ही बना पड़ा है, जिन टैक्स पेयर्स का अभी तक रिफंड नहीं आ रहा था। तो दोस्तों, अब आपके पास कोई चारा नहीं रह गया है। काफ़ी टैक्स पेयर्स यहाँ पर वीडियोस में कमेंट कर रहे थे कि हम लोग यहाँ पर हाई कोर्ट या कोई भी लोअर कोर्ट का रुख अपनाएंगे और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कोर्ट में खड़ा करके उनसे रिफंड मांगे जाएंगे। तो दोस्तों, आईटीआर प्रोसेसिंग का हाल तो वही चलता रहेगा जो कि अभी 3-4 दिन से आप देख रहे हैं। तो दोस्तों, मैं हूं कशिश फ्रॉम टैक्स एंड अकाउंट बर्नर, जहां हम बात करते हैं अकाउंटिंग, टैक्सेशन एंड फाइनेंसिस की। जिस आंकड़े का आपको इंतजार रहता है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। ऐसा कोई बहुत अच्छा आंकड़ा नहीं है, बट फिर भी यहाँ पर हम लोग आपको बताएंगे। तो दोस्तों, 26 अक्टूबर 2025 तक 7,88,26,006 आईटीआर इनकम टैक्स पेयर्स ने फाइल कर दिए हैं। उसमें से 7,55,75,398 लोगों के आईटीआर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वेरीफाई कर दिए हैं। अब दोस्तों, इसमें से आपके जो आईटीआर प्रोसेस हुए हैं वो आपके 6,67,07,558 लोगों के आईटीआर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने प्रोसेस कर दिए हैं। और दोस्तों, ये जो आंकड़ा है वो आपको यहाँ पर 6,67,00,000 3 दिन से दिख रहा होगा। और दोस्तों, आपका जो आंकड़ा है ये आपको 6,67,00,000 या 65 ही दिख रहा होगा, क्योंकि इसी के बीच में अभी तक क्या है, 3-4 दिन से आंकड़ा बना हुआ है। तो दोस्तों, ये कारवा 20 अगस्त 2025 से हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हमने आईटीआर प्रोसेसिंग के उतार चढ़ाव आपको बताए थे। और 30 सितंबर 2025 मैक्सिमम आंकड़ा 34 लाख तक पहुंचा। उसके बाद अक्टूबर से क्या हुआ, 1/10/2025 से 12 लाख आईटीआर प्रोसेस हुई पहले दिन। और उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर इमारतें इतनी ऊंची नहीं गई है जिसमें आईटीआर प्रोसेसिंग का आंकड़ा यहाँ पर गिरता दिख रहा है। बट दोस्तों, दिवाली के मौसम में क्या हुआ, कुछ आईटीआर को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने प्रोसेस किया है, जिसमें यहाँ पर टैक्स पेयर्स के काफी रिफंड्स आए थे। तो दोस्तों, 3 दिन से जो सूखा बना हुआ है उसको यहाँ पर और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने गिरा दिया है। तो तीसरा जो स्ट्रेट दिन है वो यहाँ पर आपके 17,000 लोगों के आईटीआर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने प्रोसेस कर दिए हैं, जो कि दोस्तों बहुत ही पैथेटिक आंकड़ा है। अब क्या होगा, टैक्स पेयर्स को यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के खिलाफ अब कोर्ट में ही जाना पड़ेगा, जिससे यहाँ पर उनके जो रिफंड्स हैं वो प्रोसेस हो जाएंगे। और दोस्तों, हम लोग कुछ ट्विटर्स पे मैसेज पढ़ रहे थे, तो एक टैक्स पेयर ने अपने मेडिकल बिल्स को यहाँ पर लगाया था, टैग किया था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, जिसमें उन्होंने अपने पूरा डिस्क्रिप्शन दिया और यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से गुहार लगाई गई कि हमारा जो रिफंड है वो जल्दी से जल्दी प्रोसेस कर दीजिए, क्योंकि हमारे पास शॉर्टेज ऑफ फंड्स हो रहा है। तो दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उनकी बात सुनी और उसके बाद क्या हुआ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपने ग्रीवियंस का लिंक दे दिया, जो कि दोस्तों नॉर्मल है, जो सब लोग यहाँ पर ग्रीवियंस ही डाल रहे हैं, जिसका कोई भी यहाँ पर असर नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, डिपार्टमेंट यहाँ पर सबको लॉलीपॉप दे जा रहा है, ग्रीवियंस, उससे यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है। तो एक टैक्स पेयर ने यहाँ पर हार के अपने रिफंड के लिए गुहार लगाई हाई कोर्ट को। और दोस्तों, जो रिफंड था वो बहुत मोटा था, बट डिपार्टमेंट यहाँ पर छोटे रिफंड ही नहीं दे पा रहा है। बट यहाँ पर टैक्स पेयर ने हिम्मत करके अपने जो रिफंड है उसको लेने के लिए हाई कोर्ट तक पहुंच गए हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 1.5 करोड़ का एक टैक्स पेयर का रिफंड था, जो कि इनका क्या है 26 AS से मिसमैच आ रहा था, जिसमें यहाँ पर उन्होंने हाई कोर्ट को अप्रोच किया। जो अपना केस है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के खिलाफ जीत गए। अब इसमें दोस्तों यहाँ पर क्या बात हुई है, इलाहाबाद हाई कोर्ट को अप्रोच किया। 8 अक्टूबर 2025 को ये रूलिंग आई है, जो कि दोस्तों बहुत ही लेटेस्ट रूलिंग है। इसमें क्या है कि जो टैक्स पेयर ने अपना रिफंड 1.5 करोड़ का क्लेम किया था, और उसमें क्या हुआ था, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये रिफंड देने से मना कर दिया था। जो कि दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जिनके ज्यादा रिफंड होते हैं उनको ये मैसेज जरूर भेजता है कि आपका जो रिफंड है वो इतना बन रहा है, या तो कंफर्म करिए या डिनाई करिए। तो इन्होंने एक्सेप्ट किया होगा। उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यहाँ पर उस रिफंड को देने से मना कर दिया, और क्या बोला गया कि जो आपके 26 AS है उससे यहाँ पर ये फिगर है नहीं मैच कर रही है। तो दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को फॉर्म 16A का एविडेंस दिया गया, जिसके बाद भी एओ ने क्या किया, इस रिप्लाई को यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया। एओ ने यहाँ पर इसको रिजेक्ट कर दिया। तो टैक्स पेयर यहाँ पर निराश होकर के उन्होंने सीधा हाई कोर्ट की गुहार लगाई, जिसमें यहाँ पर क्या हुआ, हाई कोर्ट ने जब जजमेंट दिया उसमें यहाँ पर बोला गया कि जो फॉर्म 16A है वो एज अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, एज अ प्रूफ माना जाएगा, जिससे टैक्स पेयर यहाँ पर अपने जो रिफंड्स हैं वो क्लेम कर सकते हैं। तो उसको एक आधार बना करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जजमेंट पास किया, और यहाँ पर जो टैक्स पेयर है उनका जो रिफंड है वो यहाँ पर प्रोसेस हो गया। तो दोस्तों, आप सिंपली क्या कर सकते हैं, अगर आपका रिफंड नहीं आ रहा है, अगर आपके पास इतनी सहूलियत है,
तो आप जा करके हाई कोर्ट के जरिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लताड़ लगवा सकते हैं रिफंड के लिए, और अपना जो रिफंड है वो यहाँ पर प्राप्त करवा सकते हैं। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आपके जो ITR प्रोसेसिंग है वो तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बंद ही कर दिया है, क्योंकि दोस्तों 17,000 ITR जो है वो यहाँ पर कोई ऐसा अच्छा आंकड़ा नहीं है, तो मैं इसको जीरो ही मानूंगा। जिनके यहाँ पर रिफंड आ चुके हैं दोस्तों वीडियोस में कमेंट करेंगे, जिससे हमारे टैक्स पेयर्स जिनका रिफंड नहीं आया है उनको यहाँ पर मोटिवेशन मिलता रहे, और वो भी हौसला रखें जिससे कि उनका रिफंड जल्दी से जल्दी प्रोसेस किया जाएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। तो दोस्तों आपने प्रैक्टिकली देखा कि एक टैक्स पेयर का यहाँ पर 1.5 करोड़ का रिफंड था, उन्होंने हाई कोर्ट जाकर के, तो दोस्तों एक टैक्स पेयर ने हाई कोर्ट जाकर के अपने रिफंड को यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से लड़के लेकर के आए हैं। अगर आपका भी रिफंड कुछ ज्यादा है, एक छोटी सी गुहार लगा सकते हैं हाई कोर्ट से, और वो गुहार आपकी सुनी जाएगी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को वो जो रिफंड्स हैं वो आपको यहाँ पर देने पड़ेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड प्रैक्टिकल लगाओ तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।